हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा 2000 के नोट बंद कर दिए गए। आपके ऊपर पता ही होगा, आपको असर जो भी पड़ा रहे होंगे। तो इस पर एसबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इससे काफ़ी फायदा होगा बैंकिंग सिस्टम को और इससे कंजम्पशन बढ़ने में भी मदद मिलेगी, जो ओवरऑल इंटर्न फिर इससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फायदा होगा। इसको मैं समझना चाह रहा हूँ। हमारे साथ स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर सौम्यकांति घोष है। सौम्य दादा, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये जो आप लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली, सर इसको समझाइए कैसे फायदा होगा और क्या है ये। नहीं, या गुड मॉर्निंग। एक्चुअली इस रिपोर्ट में हमने देखा है कि ये जो 2000 रुपया का नोट विड्रॉल हुआ है, इससे अभी तक जो डेटा आ चुके हैं, ये आरबीआई गवर्नर भी बोला था लास्ट आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी का टाइम में कि 1.8 ट्रिलियन ऑलरेडी सिस्टम में आ गया है। तो और ये भी हम देख रहे हैं, हमारा डेटा से भी देख रहे हैं कि उसका जो 80-85% है वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और 15% काउंटर के ऊपर एक्सचेंज हो रहा है। और ये जो 85% आपका 85% जो आपको डिपॉजिट हो रहा है, उसका 60% भी राफ हिसाब से विड्रॉल हो रहा है। और ये 1.8 इसका जो 1.8 ट्रिलियन का जो 85% अब डिपॉजिट होता है वो सेविंग्स बैंक में जा रहा है और लोन अकाउंट में रिपे हो रहा है। तो सारे ये देखते हुए मुझे लगता है कि तीन चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसका बैंक डिपॉजिट में जो कासा डिपॉजिट है उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। दूसरा चीज है कि क्योंकि इसका कोई पोर्शन लोन रिपेमेंट के लिए जा रहा है, उसके लिए लोन रिपे वो भी अच्छा चीज है। तीसरा चीज है कि क्योंकि यहाँ से पैसा विड्रॉ हो रहा है, उसका मतलब वो स्पेंड होने से उसमें कंजम्पशन डिमांड बढ़ेंगे। तो ये तीनों फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो फैक्टर्स हमने बोला है कि आप ये तो पता है कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन का यूपीआई का जो पार्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी होता है, वो अमाउंट 2000 के करीब है। अगर आप सिस्टम में जो डेटा देखें तो उसका मतलब की है कि जितना आपको करेंसी नोट कम होते जाएंगे, यूपीआई में उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी और ज्यादा होते जाएंगे। तो ये सबके लिए अच्छा है क्योंकि यूपीआई रियल टाइम ट्रांजैक्शन है और इससे आपको क्या होता है, जो करेंसी के जो प्रिंटिंग का जो कॉस्ट होता है वो सारे चीज में भी हमने सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंजम्पशन स्पेंडिंग ज्यादा होने से जो जीडीपी ग्रोथ है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पहले क्वार्टर में होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस। दादा, एक चीज और समझना चाहूंगा, 80% जो डिपॉजिट है उसका 60% विड्रॉल हो रहा है। हाँ, और वो 60% जा रहा है कंजम्पशन में। तो दादा, इसका कोई अंदाजा लगता है कि किस तरीके का कंजम्पशन पैटर्न होता है, किस किस चीजों में खर्च देखिए, ये होता तो है? बोलना मुश्किल है, लेकिन समझ लीजिए कि हमने एस्टिमेट किया कि अगर 1.8 ट्रिलियन अगर होता है, उसका 85% अगर बैंक में जा रहा है, उसका 60% होता है। अगर आप पूरा 3.6 ट्रिलियन के ऊपर लगाते हैं तो उसका कंजम्पशन डिमांड होगा 55,000 करोड़ के आसपास। तो किसके ऊपर स्पेंड हो रहा है ना, बोलना मुश्किल है, लेकिन हम लोग को जो अंदाज लगाया है उस पे ये फर्नीचर्स में होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होगा, ज्वेलरी में होगा, कुछ रियल एस्टेट में होगा और पेट्रोल पंप में भी हो रहा है, डोनेशंस में भी होगा। तो बहुत सारे इसका रास्ता है, लेकिन इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको पता है कि ये 55,000 में जितना हाथ बदल होगा उतना इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा। तो उसी मल्टीप्लायर इफेक्ट से ये 55,000 करोड़, हाँ, अगर हमने मानते हैं कि इसका 70%, हमारा देश में सेविंग 30% होता है, 70% स्पेंड होता है, तो उसका मतलब उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कोई गुना 3 गुना ज्यादा हो सकते हैं। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट काफी ज्यादा आने वाला है पहले क्वार्टर में। बहुत इंटरेस्टिंग बात। 3-4 बार कम से कम घूमेगा अगर 65,000 करोड़ रुपया, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज होगी और इसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी। मैंने कल आपकी रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे बहुत मजेदार लगी, तो मैंने कहा आपसे एक जरूर बात करनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट जीडीपी पे आता हुआ दिख रहा है। सौम्य सर, एक चीज और, चूंकि मॉनसून को लेकर के बड़ी चिंता है इस समय लोगों में और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा लैग से अगस्त सितंबर में भी हो सकता है। अभी मानसून 8 दिन लेट है और 37% डेफिसिट है। क्या इम्पैक्ट आप लोग देख रहे हैं, क्या असेसमेंट आप लोगों का है? देखिए, मॉनसून को लेके चिंता का बात तो है क्योंकि मॉनसून काफी डिलेड है, तो एक चिंता का बात है। और जो सबसे बड़ा चीज है कि अभी इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल में है और अगर सब ठीक ठाक चले कि सब हम लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन का नंबर अक्टूबर तक बहुत अच्छा रहना चाहिए।
लेकिन एक बात मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि पुराना टाइम में भी रिसर्च हुआ है, आरबीआई के भी खुद रिसर्च है, उसमें ये दिखाई दिया कि एल नीनो अगर होता भी है और अगर उसी उसके साथ फूड प्राइसेस का कोई डायरेक्ट कॉजेशन नहीं है। हमने भी देखा है कि अगर आपने पुराना जमाना का टाइम देखे 2008-9 और उसके बाद में जब भी रेनफॉल स्कैंटी हुआ था उसी टाइम में फूड प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसका कोई डायरेक्ट उसका पास एविडेंस नहीं है, बट हम यही प्रे कर रहे हैं कि ज्यादा जल्दी या मानसून आए तो अच्छा है, क्योंकि खरीफ सोइंग में भी थोड़ा सा लैग चल रहा है, तो ये तो एक डाउनसाइड रिस्क है हमारा इकोनॉमी के लिए। और ये मुझे लगता है कि ये जो रुपए वाला कहानी है ये शायद हमारे लिए इस मानसून के मौसम में थोड़ी सेवर हो गई, क्योंकि बहुत सारी कंजम्पशन पैटर्न बदलेगी, एक्टिविटी होगी, थोड़ी सी ग्रेस सेविंग हो सकती है। सौम्या सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।